नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों से। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का विधायकों पर दांव लगाना फ्लॉप साबित हुआ है। आप उम्मीदवारों ने विजन भले तैयार किया, लेकिन उनकी सभाओं में दिल्ली सरकार की मुफ्त की योजनाओं पर जोर ज्यादा रहा, बाकी अपने शीर्ष नेता के लिए लड़ते दिखे। वहीं बता दें कि दक्षिणी दिल्ली से आप उम्मीदवार अपने क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पर बड़ी बढ़त बनाने में नाकाम रहे। राष्ट्रीय राजधानी में आपने लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलने के लिए कई जतन किए। सबसे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 4 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा। जीत की छटपटाहट इतनी बढ़ गई कि पार्टी ने इस बार 4 में से 3 सीटों पर उसी क्षेत्र में विधायकों पर और 1 सीट पर उसी क्षेत्र के विधायक के पिता और पूर्व सांसद पर दांव लगा दिया। लेकिन मतगणना में कुछ ही राउंड में साफ हो गया कि ये दांव फेल रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने और जरूरी मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए। वहीं ईडी ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 5 जून को समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया था। अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 119 की एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आग लगने की घटना सामने आई है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि नोएडा में एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के ऊंचे टावर की 17वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट में बुधवार को आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। खुद की जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। आग की सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। नोएडा फायर डिपार्टमेंट के अफसरों के मुताबिक आग पर काबू पाने तक सोसाइटी के लोगों में हड़कंप मचा रहा। उन्होंने कहा कि सेक्टर 119 में एल्डेको सोसाइटी में रात करीब 8 बजे लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की साइबर सेल को मिली बड़ी कामयाबी। कैंसर और शुगर की नकली दवाई बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने सीरिया के एक नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार किए। मुख्य आरोपी ने LLM किया हुआ है। इनके पास से करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप कर सबको चौंका दिया है। इस बीच राजधानी में कहां किस समुदाय के वोटर्स ने किस पार्टी को वोट किया, इसका लेखा जोखा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी की 7 संसदीय सीटों के लिए हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में ऐसी आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में सेंध लगाई, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों ने मुस्लिम समुदाय के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हल्द्वानी से पुटपुड़ी जा रही मैक्स बुधवार की शाम 6:30 बजे ओखलकांडा के पतलोट मोटर मार्ग से 2 किलोमीटर पहले अनरबन के पास अनियंत्रित होकर गहराई खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक समेत 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। घायलों को विधायक राम सिंह कैड़ा, पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से खाई रेस्क्यू कर पतलोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें एम्बुलेंस की मदद से हल्द्वानी STH रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन मौके पर पहुंचे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तरकाशी में 4400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्रताल में अचानक मौसम खराब होने से वहां ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यों के दल में से 9 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पर्वतारोहियों का ये दल खराब मौसम में रास्ता भटक गया था। 2 जून को कोखली टॉप के बेस कैंप के पास घने कोहरे और बर्फबारी के बीच ट्रैकर्स को पूरी रात बितानी पड़ी थी। दल की 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की ठंड में तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने जमीनी और हवाई बचाव अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना, SDRF और प्राइवेट हेलीकॉप्टरों की मदद से ट्रैकिंग दल के 11 लोगों को बचाया गया।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सहस्त्रताल में फंसे आज ट्रैकर को एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित देहरादून लेकर पहुंची तो उनके चेहरे पर साफ दर्द नजर आ रहा था। इनमें से कई ट्रैकर्स तो ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य सही है मगर वो दहशत में हैं। उनकी आवाज तक नहीं निकल पा रही। बर्फीली हवा के बीच ट्रैकर्स के 20 घंटे इतने खौफनाक गुजरे कि शायद ही वो जीवन भर भूल पाएंगे। ट्रैकर्स ने ड्राई फ्रूट खाकर जान बचाई। उन्हें याद नहीं कि ट्रैकिंग के दौरान उनके साथ आखिर क्या हुआ। बहरहाल 8 ट्रैकर को रेस्क्यू कर एसडीआरएफ देहरादून लेकर आ गई है। ये सभी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिस तरह प्रदेश में गर्मियों की शुरुआत में ही जंगल में आग की घटनाएं बढ़ी और चारधाम यात्रा शुरुआत में अनियंत्रित हुई, उससे सरकार बहुत खुश नहीं थी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अब जिलों में लेकर सचिवालय स्तर पर अधिकारियों के पदभार में बदलाव कर सकती है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया था। इस जद में सचिवालय के कई अधिकारी भी आए थे। आचार संहिता लगने के कारण प्रदेश में नए कार्य भी शुरू नहीं हो पाए थे। आचार संहिता की अवधि में प्रदेश में जंगल की आग तेजी से फैली। इसे संभालने के लिए सेना तक की मदद लेनी पड़ी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड के युवाओं ने नीट में खुद को साबित कर दिखाया है। हल्द्वानी निवासी अक्षत पंगरिया ने पहले ही कोशिश में 100% यानी 720 में से 720 अंक अर्जित किए हैं। देश में 67 छात्र छात्राओं को इस बार 100% अंक मिले हैं, जिनमें अक्षत भी शामिल हैं। अक्षत मूल रूप से चंपावत जिले के पातल गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता डॉक्टर जीबी पंगरिया किच्छा के अस्पताल में डॉक्टर हैं, जबकि मां सोनू पंगरिया गृहिणी हैं। आकाश इंस्टीट्यूट के छात्र अक्षत ने बताया कि वो डॉक्टर बन पहाड़ के अस्पतालों में सेवा देना चाहते हैं। अक्षत की प्रारंभिक शिक्षा आर्यमान विक्रम बिड़ला स्कूल से हुई है। 12वीं में उन्होंने 96% अंक हासिल किए थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना पुलिस पर बुधवार रात एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है। घायल को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया। घटना से गुस्साए परिजन और समाज के लोगों ने दमोह जबलपुर मार्ग पर जाम लगा दिया और अस्पताल के सामने जमकर नारेबाजी की। सूचना पर तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी पीड़ित परिवार को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। साथ ही मामले की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कटनी पुलिस ने बोरे में मिली लाश के मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने युवक की हत्या से पहले उसे जमकर दारू पिलाई। ज्यादा नशा होने पर अपने दोस्त के साथ मिलकर चाकू से और डंडा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के आरोप में पकड़े गए आरोपियों में से एक मृतक का पड़ोसी है, जिसके मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी लगने पर पति पत्नी के साथ मारपीट करने लगा, जिससे गुस्साए प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उज्जैन लोकसभा के चुनावी परिणाम में भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार को 3,75,860 वोटों से हराया है। मतगणना के बाद कई रोचक परिणाम सामने आए हैं। उज्जैन लोकसभा में 9 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें हार का सामना करने वाले 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और हारे हुए 6 प्रत्याशी नोटा से भी पीछे रह गए। भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो 7 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए, जबकि 6 प्रत्याशी तो नोटा से भी नहीं जीत पाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने लोगों को नशे का आदी बनाने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिहार से चरस की खेप लाकर इंदौर में नशे का काला कारोबार करता था। इसके लिए वो इंदौर से खंडवा का सफर बस से करने के बाद खंडवा से बिहार तक का सफर ट्रेन के जरिए पूरा करता था। इस बार बिहार से नशे की खेप लाते हुए जब वो खंडवा रेलवे स्टेशन पर उतरा तो पुलिस को उसकी भनक लग गई। पुलिस की टीम ने स्टेशन से
बाहर निकलते ही पार्किंग एरिया में उसे पकड़ लिया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से 18,05,000 की चरस जब्त की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश में इंसानों का रैंप वॉक होना तो आम बात है। इसी बीच एक बकरों के रैंप वॉक करने का मामला भी सामने आया है। भोपाल लांबाखेड़ा के ड्रीम गार्डन में देश के बकरों का पहला रैंप वॉक शो आयोजित किया गया। इस शो में हट्टे कट्टे बकरे रैंप वॉक करते हुए अपना जलवा बिखेरते दिखाई दिए। शो में किंग नाम के एक बकरे को बेहद पसंद किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं औरीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दरभंगा के सिवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव मोबाइल ब्लास्ट होने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया है। उससे इलाज के लिए सिवाड़ा सीएससी में भर्ती करवाया गया। घायल युवक रामपुरा गांव के अभिषेक पांडे हैं। इन्होंने अपने मोबाइल को अपने बिस्तर पर बगल में रखकर चार्ज करने के लिए लगाया था। अचानक से मोबाइल में जोरदार ब्लास्ट होते ही बिछौना में आग लग गई और अभिषेक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन्हें परिजनों ने इलाज के लिए सीएससी में भर्ती करवाया। इलाज कर रहे डॉक्टर प्रेमचंद ने बताया कि पीड़ित कई जगह से जल गए हैं, उसका इलाज किया जा रहा है। और अगली खबर आ रही मुजफ्फरनगर से, जहां देर रात थाना रतनपुरी के गांव इचोड़ी के जंगल में बाइक सवार 3 बदमाशों की एसटीएफ नोएडा बिहार व रतनपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बिहार से 2 लाख का इनामी बदमाश नीलेश राय मारा गया। इसके साथ ही 2 साथी फरार है। पुलिस ने उसके बाइक व 2 पिस्टल, 1 तमंचा तथा कारतूस भी बरामद कर लिया है। और अगली खबर आ रही है बिहार के औरंगाबाद से, जहां जिले में नक्सलियों के ईंट भट्टा मालिकों से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रफीगंज में नक्सलियों ने ईंट भट्टे पर धावा बोलकर मारपीट की और जेसीबी मशीन को भी जला दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि भट्टा मालिक ने नामजद प्राथमिकता दर्ज कराई है। और अगली खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, बता दें, जहां पारू में जीजा साली का एक लव एंगल सामने आया है। दरअसल जीजा अपनी साली को घरवाली बनाना चाहता था, लेकिन साली इस रिश्ते से नाखुश थी। शादी से इनकार करने पर जीजा ने उसकी हत्या कर दी, जिसे देखकर गांव के लोग दंग रह गए। मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है, वह जांच में जुटी हुई है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, बिहार के कई जिलों में चल रही ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई है। आज सुबह मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सरसा सहित बाकी अन्य राज्यों में बारिश की अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलने के आसार भी बताए हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं औरीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है हरियाणा की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, जेजेपी और इनेलो की साख अब विधानसभा चुनाव में दांव पर लगी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इन दोनों पार्टियों के क्षेत्रीय दलों के तौर पर प्राप्त मान्यता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इनसे हरियाणा में क्षेत्रीय दल का दर्जा छीन सकता है। और अगली खबर आ रही है फतेहाबाद से, जहां फतेहाबाद के पुरानी कोर्ट रोड पर वीरवार दोपहर को 4 गाड़ियों में आए करीब 15 से 20 युवकों ने टाटा हैरियर गाड़ी सवार 2 युवकों पर रंजिश के चलते हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए दोनों युवक गाड़ी छोड़ वहां से भागे तो हमलावरों ने ईंटों से गाड़ी पर हमला बोल दिया और चारों तरफ से शीशे को तोड़ दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ने के बाद हमलावर युवक वहां से फरार हो गए। युवकों पर गाड़ी में से 1 लाख की नकदी व चैन भी छीनने के आरोप लगाए गए हैं। हैरियत गाड़ी सवार युवकों द्वारा डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज फिलहाल ढूंढ रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के दौरान गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के उत्तर पश्चिमी रेलवे पर संचालित अनेक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और अगली खबर आ रही है दादरी से, जहां दादरी के गांव हड़ौदा के कला में एक निजी स्कूल के पास बुधवार रात एक बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों ने कार की चपेट में आने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान गांव काकड़ोली खड़ी निवासी संदीप व गोपी निवासी दिनेश के रूप में हुई है। पुलिस ने संदीप के चचेरे भाई प्रवीण के बयान पर आरोपी कार चालक पर केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
राखी खबर आ रही है हिसार से, जहां हिसार में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के उत्तरी जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। वहीं पश्चिमी व दक्षिणी जिलों में लू चली है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो इस विक्षोभ का असर 8 जून तक रहेगा। उधर भारतीय मौसम विभाग ने 6 जून को तेज आंधी, गरज चमक व लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 7 जून को धूल भरी आंधी व गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं अवरीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है पंजाब की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, पटियाला से मजबूत दावेदारी मानी जा रही परनीत कौर को कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी के हाथों दूसरी बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2014 में भी आप की तरफ से मैदान में उतरे डॉक्टर गांधी ने परनीत कौर को हराया था। खास बात यह रही कि डॉक्टर गांधी को पटियाला के 9 में से 5 विधानसभा हलकों में हार का सामना करना पड़ा है। इनमें से पटियाला सन्नौर, समान व सुतराना हलके शामिल रहे हैं। और अगली खबर आ रही है अमृतसर से, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी गुरुवार को श्री हरमंदिर साहिब परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस दौरान सुबह अखंड पाठ साहिब के भोग डालने के बाद इलाही वाण की कीर्तन किया गया। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रणवीर सिंह ने सिख कौम के नाम संदेश जारी किया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब की राजनीति को हमेशा से ही दोआबा, माझा और मालवा के बीच बांटकर देखा जाता है। मालवा पंजाब का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है। विधानसभा सीटों के हिसाब से यहाँ पर 67 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मालवा की 67 में से 64 सीटों पर कब्जा किया था। मालवा में 65 सीटें हारने वाली कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन बेहतर कर लिया है। और अगली खबर आ रही है जीरकपुर से, जहां बुधवार की शाम चली आंधी चलने से मोहाली के जीरकपुर में बड़ा हादसा हो गया। जीरकपुर के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक बड़ा यूनिपोल गिर गया है। यूनिपोल गिरने से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन वहां खड़ी 5 गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। ये गाड़ियां चकनाचूर हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के कई जिलों में आंधी चलने की संभावना है। और राखी खबर आ रही है लुधियाना से, जहां लुधियाना में मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद 3 दोस्तों ने अपने साथी की हत्या कर दी। वारदात गांव बड़ेवाल इलाके में हुआ। रोड पर जहां आरोपियों ने मारपीट करने के बाद तेजधार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शव खाली प्लेट में डालकर वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है शामली से। बता दें, कांधला पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही में पशु चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ के दौरान एक अंतरराज्यीय पशु चोर गिरोह के एक सदस्य गुलजार को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पशु चोर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शामली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पकड़े गए पशु चोर गिरोह के सदस्य के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, चोरी की गई एक भैंस, चोरी के पशु को बेचकर प्राप्त किए गए 70,000 रुपए की नकदी और चोरी में प्रयोग की गई बोलेरो पिकअप गाड़ी को बरामद किया गया। पकड़े गए चोर ने अपने साथियों के साथ कांधला और कैराना में पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने पशु चोर गिरोह के सदस्य को पकड़ने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां तेज आंधी तूफान से सड़क पर गिरा बरगद का पेड़। बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। सरकारी अस्पताल में तीनों को भर्ती कराया गया। देर रात आई तेज आंधी तूफान की वजह से यह हादसा हुआ। 11,000 kW की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। घंटों लगा रहा जाम। अनूप शहर के राजौर गांव के पास हुआ यह हादसा।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, लेकिन इस बार की राह बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं है। बीजेपी अकेले पार्टी बनाने में इतनी सक्षम नहीं है। बता दें कि आंध्र प्रदेश और बिहार में 16 और 12 सीटें जीतने वाली चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू अन्य गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से एनडीए ने आधे का आंकड़ा पार कर लिया है। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, बार बार दावा किया जा रहा है कि मोदी 3.0 सरकार बनेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार मोदी 1/3 सरकार बनेगी। साथ ही जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली बात भी उठाई। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में रमेश ने कहा कि कांग्रेस के पीएम से सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश के लिए और 2 बिहार के लिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में आपने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था ताकि बड़े पैमाने पर निवेश आए। 10 साल हो गए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या अब ये वादा पूरा होगा? अगली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 12 जून को शपथ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर 8 जून को होने वाले शपथ ग्रहण की वजह से ऐसा हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पहले नायडू को 9 जून को ही शपथ लेनी थी, मगर मोदी के शपथ ग्रहण की वजह से वो अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम को 12 जून तक स्थगित कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में टीडीपी को 135 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में विधानसभा की 175 सीटें हैं, जिसमें 88 सीटें हासिल होने पर बहुमत मिल जाता है। हालांकि इस बार टीडीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के साथ ही आए हैं। टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल की है। टीडीपी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी है। वही खबर आ रही है तमिलनाडु से। आपको बता दें, भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने गुरुवार को एक वीडियो वायरल होने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कार्यवाही की मांग की है, जिसमें कुछ लोग कथित तौर पर एक बकरे को जान से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके गले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की तस्वीर बंधी हुई है। ये तुरंत पता नहीं चल पाया है कि ये कथित घटना कहां हुई या इसे किसने पोस्ट किया। क्लिप की सत्यता का तुरंत पता नहीं लगाया जा सका। जवाब देते हुए अन्नामलाई ने कहा कि अगर डीएमके कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं तो वो उन पर हमला कर सकते हैं। तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो अपलोड कर इसकी निंदा की। राज्य भाजपा ने इसे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर रिपोस्ट किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के देवलोद गांव में बीती रात एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने हत्या के बाद मृतक का सिर पत्थर से कुचल दिया, जिससे उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने इस मामले में 8 से 9 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ में अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होगी। 2 बार परीक्षा का नियम राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। फरवरी मार्च में प्रथम मुख्य परीक्षा, इसके बाद जून के तीसरे सप्ताह के बाद द्वितीय यानी कि दूसरी परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए पहली परीक्षा के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। अब छात्र प्रथम यानी कि पहली परीक्षा में असफल विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, देश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों सहित पूरे देश में भाजपा नित एनडीए गठबंधन ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही ओडिशा विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, तो वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुई है। और अगली खबर आ रही है सुकमा से, जहां सुकमा जिले में देर रात तेज आंधी और पानी का असर देखने को मिला है। जहां सुकमा नगर पालिका में तेज आंधी और बारिश के बीच मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट का पोल सड़क पर गिर जाने से आवागमन कुछ देर के लिए प्रभावित हो गया, जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा मौके पर पहुंचे पोल को हटाया गया और आवागमन यानी कि आने जाने की व्यवस्था दोबारा से बहाल की गई।
और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी हवाओं के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात और अंधड़ चलने की संभावना है, लेकिन दोपहर की गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को प्रदेश के जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, वहीं सबसे गर्म डोंगरगढ़ जिला रहा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।